अब एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का ही फर्दर कंटिन्यूएशन है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो जो आज वाली क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट करना है दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो जैसे अब से थोड़ी देर में हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो, अब आज वाली क्लास में ही हम कुछ इस तरह की मिस्ट्री अनफोल्ड कर लेंगे कि इस टॉपिक का कोई मर्जी क्वेश्चन आए किसी भी लेवल पे हम उसको इजीली ब्रेक कर पाएंगे। तो याद रखना, देखो +2 में 12th में हर टॉपिक की एक की है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी हमने वही की लेके चलनी है पहले लेवल पे, कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर वो हमारी बिल्कुल थॉरली अगर बन जाए तो उसके बाद कोई मर्जी क्वेश्चन आए हमें क्लैरिटी होती है कि हमने उसको अटैक कैसे करना है। तो आज वाली क्लास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एक बहुत आसान सी की है जो कि डायरेक्टली बुक्स में गिवन नहीं है, तो हम एग्जैक्टली अब से थोड़ी देर बाद वहाँ तक पहुँच चुके होंगे। तो इसलिए अगली 3 या 4 क्लासेस इस टॉपिक पे लगनी है। अगर हमें 100% क्लैरिटी से उतनी बात समझ में आ गई तो उसका क्वेश्चन हमारा नहीं गलत हो सकता। मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंट कि अगर बस ये 3 क्लासेस या 4 क्लासेस जितनी भी अब इसमें बनेगी, बस वो प्रॉपरली अगर हमने उसको फॉलो कर लिया तो उसके बाद इस टॉपिक का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता। बस जैसे जैसे बताया जाए 100% वैसे फॉलो करना और साथ साथ क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना, फिर इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि करना क्या है। तो एक्चुअली देखते हैं कि होता क्या है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो पहले ये नोटिस करो। अब देखो जो हमने अभी करा हुआ है दैट इज dy/dx। तो मान लो y कभी अगर x की पावर 5 अगर है, तो हमने अगर y को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते थे, हम इस y का d/dx बनाते थे, हम इस y का d/dx बनाते थे। इसका मतलब क्या होता है कि हमने इस y को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, वो सिंपल है, वो क्या बनता है 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4। अब जो ये dy/dx बना, हमें दिखता है कि अब ये अपने आप में एक नई एक्सप्रेशन है, सिंपली अब एक नया फंक्शन है dy/dx जो एक्चुअली 5 टाइम्स x की पावर 4 है। तो अब अगर हम इस नए फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, ये इनकम्प्लीट लाइन है, अगर इस नए फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, याद रखना ये बात, अगर इस नए फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम इस नए फंक्शन का dy/dx निकालेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस y का dy/dx करा था वैसे अब हम इस नए फंक्शन का dy/dx करेंगे। तो वो है तो सिंपल, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना, वो तो बड़ी बात नहीं है। वो क्या बन जाता है 20x³। पर जो इधर ये बनाना d/dx ऑफ dy/dx, इसको अब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली d2y/dx² बोल के। ये है काम की बात। इसको क्या बोला, d2y/dx², d2y/dx²। तो देखो इसमें अब ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी ने dy/dx को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा। तो d2y/dx² हमने निकाला कि दिस इज 20x³। इसी को d2y/dx² को बोलने का एक और तरीका है सिंपली y2 कितना है 20x³। पर अभी पहले बिल्कुल ऐसे समझना शुरू करो, d2y/dx² ये क्या होता है, dy/dx का एक बार और डेरिवेटिव, या फिर ऐसे बोल दो कि इस y का डबल डेरिवेटिव। तो अब हम एंटर कर गए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। हमने पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करा था, तो जो निकाला है दैट वाज y1 मतलब एक बार डेरिवेटिव करा, वो कितना बना, सिंपली 5 टाइम्स x की पावर 4। तो ये हमने क्या निकाला y2 मतलब d2y/dx² विच इज 20x³। ऐसे अगर मान लो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते, ये इनकम्प्लीट लाइन है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बन जाता d3y/dx³ विच इज व्हाट, सिंपली 60x²। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, पर इस बात को ध्यान में रखना। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि हमने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस टर्म का d/dx निकाला। बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। इसी का एक और नाम क्या हो जाएगा, y3। तो बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, पर कई बार बच्चे इस नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये क्लैरिटी होती है कि इसका पैटर्न एक्चुअली बना कैसे हो। तो बहुत सिंपल सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जो कि अब देखने में हमें लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कई बार हमने फिजिक्स में भी करी होती है, पहले देखी होती है, पर ये कोर मैथ्स का टॉपिक है और उसमें करना क्या है हमने वही समझना है एक्चुअली। तो अब इसी बात पे सोचो, इतनी सी बात पे ही अभी हमने क्या करा, बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉइंट, इतनी सी बात पे भी IIT में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इतना सिंपल सा पॉइंट है, पर उनको क्लैरिटी है कि लोगों के बेसिक्स राइट नहीं होते। तो हमारे जब वो पूरी तरह क्लियर होंगे तो हमें दिखेगा कोई मर्जी क्वेश्चन आए, वो IIT में एग्जैक्टली वो इसी बात पे पकड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को बिल्कुल ऊपर के फॉर्मूले पता होते हैं, बात में कोई क्लैरिटी नहीं होती।
तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर बेस क्वेश्चन आया है। तो अब अपने आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन को पहली बार में ही अपने आप बनाने की कोशिश करो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी इंटरेस्टिंग थी। अगर इसको बिल्कुल राइट ऑप्शन बना पाए तो बहुत कमाल का सवाल करा। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। चलो अब शुरू करने से पहले मिस्ट्री अनफोल्ड कर देता हूँ। जो सबसे कॉमन गलत आंसर आता है दैट इज़ ए। तो अगर ए बनाया तो हमने गड़बड़ करी। तो अगर आंसर ए बनाया है तो पॉज करके फिर देखो। अगर आंसर इसमें ए बनाया है तो फिर अपनी गलती ऑब्जर्व करो कि कहाँ मिस्टेक हुई। पर अगर सही बनाया है, कोई और आंसर बनाया, और एक और जो बिल्कुल सिली आंसर बनता है दैट इज़ बी। क्यों? हमें लगता है कि d2y/dx² सिंपली उसका रेसिप्रोकल करो तो वो d2x/dy² बन जाएगा। नहीं बनेगा। देखो वो d2y/dx² है तो उसका जो रेसिप्रोकल बनेगा उसमें वही रहेगा dx², पर वो टर्म नहीं बनी। तो इसलिए ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच थे। इसमें बी जो था वो बिल्कुल ही सिली आंसर था। ए वाला फिर भी हम लोग बहुत क्लोज लॉजिकली मिस्टेक करी हमने। पर चलो अब देखते हैं। हमसे कहा गया कि dy/dx y1 है, d2y/dx² y2 है। हमसे क्या बोला गया? d2x/dy² निकालो। तो हमें क्लियर था कि d2x/dy² का मतलब क्या हुआ कि किसी ने dx/dy को डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान से सुनना, हमने dx/dy तो बना लेते सिंपली 1/y1। अब इस सवाल में गलती क्या होती है कि dx/dy को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। बिल्कुल एक आम बच्चा कहता कि मैंने dx/dy को डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो सिंपली जब इसको डिफ्रेंशिएट करता तो उसका आंसर बना लेता y1 की पावर -1 है तो 1/y1² और फिर वो y1 का डेरिवेटिव कर देता y2। तो जो बहुत कॉमन गलत आंसर आता है दैट इज ए ऑप्शन। तो अब इसमें गलती एक्चुअली क्या है कि एक बच्चा ये भूल जाता है कि जो dx/dy है हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू y। हम इस dx/dy का d/dy निकालने वाले थे। तो इसलिए अगर किसी ने डायरेक्टली ये करा तो उसने गलत कर दिया। तो हमने क्या करना था, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना था, dx/dy को। ये था सवाल। तो अब मेरी टर्म क्या है, y1 की पावर -1। तो अब सिंपली जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता, -1/y1²। बिल्कुल ठीक है। पर अब -1/y1² बनाने के बाद मुझे इस y1 को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना इंटू dy1/dy। तो अब dy1/dy तो मुझे नहीं आता। अगर मैं क्या करूं कि इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, दोनों तरफ अगर dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो क्या अब ये बात समझ में आती है कि जो dy1/dx वो क्या है, y1 का डेरिवेटिव, मतलब dy/dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट, y2। ये तो बन गया y2, साथ में ये नीचे एक और dy/dx बन गया। नोटिस करो डिनोमिनेटर में एक और dy/dx बन गया। तो एक्चुअली जो सही जवाब था वो था -y2/y1 का क्यूब। तो जो इसमें सबसे कॉमन एरर होती वो एग्जैक्टली यहाँ पे थी, और बिल्कुल सिली सा एरर है, पर इसको ध्यान में रखना। तो देखो उन्होंने एग्जैक्टली यही सवाल IIT में पूछा, तो उनको क्लैरिटी है कि बच्चों को कहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती। तो हमने बिल्कुल सुपर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, तो फिर इसमें क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते। तो चलो एग्जैक्टली अभी हमने क्या सुना, हमने सिंपली देखा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx के बाद d2y/dx², जिसको y2 भी बोलते हैं, या कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखोगे ये y', y', ये सिंपली y1, y2, y3 ही है। तो अब डायरेक्टली बिना कोई स्किल अटेन करे और कोई अभी स्पेशल बात करे बगैर डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं, फिर काम की बात देखनी शुरू करेंगे। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क था। हमें कहा गया फाइंड d2y/dx²। तो हमने क्या करा, पहले dy/dx निकाल दिया। ये 1 - x² की पावर -1/2 है, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले -1/2 बाहर आ गया, इसकी पावर -3/2, फिर 1 - x² का डेरिवेटिव दैट इज -2x। डायरेक्टली अपने काम की टर्म बन गई, कोई ट्रिक नहीं थी। पर चलो केवल अभी पॉइंट क्या है कि हमें ये बेसिक बात की समझ आए। अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्जैक्टली सेम पैटर्न, कोई ट्रिक नहीं। y हमें गिवन था a cos nx प्लस b sin nx, हमने वो प्रूव करना है। तो पहले हमने बनाया dy/dx, वो सिंपली आ गया -an sin nx प्लस bn cos nx। एक बार और डिफ्रेंशिएट करा, n² बाहर कॉमन, माइनस बाहर कॉमन, ये अंदर एग्जैक्टली y ही बन गया। वही हमारा जवाब था, d2y/dx² प्लस n² y बराबर आ गया 0 के। तो इसमें भी हमने नोटिस करा कि देयर इज नो ट्रिक,
पर बिल्कुल हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे बननी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, कैसे मर्जी कर लेते, सिंपली हो जाता। इसमें y गिवन था कि tan इनवर्स x है, या तो इसको सिंपली dy/dx बना लेते और बाद में x की वैल्यू फिल कर देते, x कितना था tan y। अगर ऐसे भी करा तो भी राइट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नहीं तो शुरू में ही हमने पढ़ लिया कि x बराबर है tan y के, x बराबर है tan y के। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बराबर हो गया सेकेंड स्क्वायर y, फिर y का डेरिवेटिव दैट इज dy/dx। तो dy/dx एक्चुअली क्या बन गया, cos स्क्वायर y, वो हमने बना लिया। अब इसको हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट, याद रखना इसको हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट। तो पहले सिंपली cos y का स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2 cos y इंटू cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, फिर अंदर जाके y का डेरिवेटिव दैट वाज dy/dx। ये पैटर्न हम नहीं भूलते, याद रखना, अंदर जाके y को कर रहे हो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये अगर नहीं हमने लिखा तो हमने एग्जैक्टली वही गड़बड़ कर दी जो हम इतने दिन लगा के ठीक करके आए हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अब dy/dx तो हम जानते हैं, दैट इज व्हाट, cos स्क्वायर y, बस यहाँ लिख दो। तो मेरा आंसर बन गया -2 sin y इंटू cos क्यूब y। सो दिस इज द आंसर। तो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो जो पैटर्न इन्वॉल्व है वो एक्चुअली कितना सिंपल है, कितना सिंपल पॉइंट है, पर हमने राइट तरीके से बस बोलना शुरू करना है। तो चलो, ये तो अभी हमने क्या करा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट देख रहे हैं, इसी पे ही अभी बातें चलती रहेंगी। पर अब जो मेन अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है, इस पूरे टॉपिक में इसके सारे क्वेश्चंस में जो मेन मिस्ट्री हमने अनफोल्ड करनी है वो अब है, वो एक क्वेश्चन से उस बात को समझना और फिर आज वाली सारी क्लास में उसी बात को एग्जीक्यूट करना। बहुत काम की बात है। आज वाले पहले एक सवाल में उस बात को समझना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस में एग्जैक्टली उसी बात को एग्जीक्यूट करना। सो दैट इज द टास्क। तो अब एक क्वेश्चन केवल समझते हैं, तो अब ये क्वेश्चन बस नोटिस करो पहले। अब इस क्वेश्चन से सारी अंडरस्टैंडिंग समझना और उसके बाद सारे क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। पर बिल्कुल ध्यान में रखना कि क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग। हमें y गिवन है कि log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वो हमसे प्रूव करने को कहा गया। क्या प्रूव करने को कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 को 0 प्रूव कर दो। तो अब रिकॉल करो कि हमने इससे पिछले टॉपिक डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या बात समझी थी कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में जो मेन काम है वो डिफरेंशिएशन नहीं है, वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो उस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होके हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस देखने शुरू करे और अभी बहुत सारे आगे करेंगे। अब एग्जैक्टली उसी बात को पुश करो फर्दर इन दिस टॉपिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। अब समझना बहुत काम की बात है। एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो इसमें मेरा दिमाग अब कैसे चलेगा वो नोटिस करना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें अब की बार जो टर्म बनाने को बोली गई वो y2 में है। देखो अब एक आम बच्चा क्या करता कि वो यहाँ से y1 बनाता, फिर y2 बनाता और यहाँ पे y2 की वैल्यू लिख देता और y1 की वैल्यू लिख देता। तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो सबसे सिली रूट पे। देखो अगर मान लो कि मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो y1 बन जाएगा, उसी को एक बार और कर दूं तो y2 बन गया। यहाँ पे y2 की वैल्यू लिखी, यहाँ पे y1 की वैल्यू लिखी, टर्म्स कट कटा के दिखा दी कि 0 आ रही है। तो दैट मेथड इज नॉट एक्चुअली रॉन्ग, बट दैट इज नॉट द बेस्ट मेथड। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ द एग्जामिनर इज थिंकिंग। ये काम है, फिर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत तेज। तो अब एग्जामिनर ने जो सोचा ना, दैट इज एक्चुअली प्री सिंप्लीफिकेशन। ये समझना, यही बात हमने पहले भी देखी थी। पर अब की बार जो प्री सिंप्लीफिकेशन है वो अब की बार y के लेवल पे नहीं होनी। हमने कहाँ जाना है, y2 पे। हमने कहाँ जाना है, y2 पे। तो मैं क्या करूंगा कि y2 से एक स्टेज पहले, उससे पहले स्टेज क्या है, y1। y1 को बनाने के बाद अब की बार सिंप्लीफाई करूंगा। नोटिस करना इस स्टेप को। ये हमें y गिवन है, तो हमने y1 बनाया, इसका डेरिवेटिव हमें नोन है, बहुत बार करा होता है पहले। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कैसे करा, सिंपली 1 अपॉन पहले लॉग का करा, फिर अंदर वाले टर्म को करा, तो कैंसिल होकर ये बन जाता है। अगर अभी हम कोई और बात ना करते तो हमारा तरीका क्या होता, इसको डिफरेंशिएट करते। अब नहीं करेंगे। याद रखना इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस में जो फाइनल डेरिवेटिव, जो फाइनल डिग्री हो, उससे पहले वाले लेवल पे सिंप्लीफाई करना। तो इस सवाल में जो फाइनल डेरिवेटिव की डिग्री है वो कितनी है, 2।
तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा y1 बनाने के बाद। अब ये y1 बनाया, y1 बना के y2 नहीं बनाना, y1 बना के सिंप्लीफाई करना। और अब इस टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझना, जैसे इसे बताया जाए बिल्कुल वैसे समझना। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि अगर यहां पे कोई डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर हटाने की करो। कोई अगर इसमें डिनोमिनेटर अगर है तो उसको हटाने की करो, हटाओ डिनोमिनेटर। कोई अगर स्क्वायर रूट है या कोई हायर पावर, कोई अजीब सी पावर है, उसको भी हटाने की करो। तो इस सवाल में अब मेरा फोकस क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। अब मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट वगैरह है उसको हटाओ, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई टर्म है उसको भी हटाने की करो। तो अब ये एक्सप्रेशन है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट था और ये टर्म डिनोमिनेटर में थी, तो मैं इसको इधर ले गया और पूरी टर्म की स्क्वायरिंग कर दी। तो हमें मिल गया कि y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है 1 के। हमने डिनोमिनेटर को हटाने की करी, मतलब हमने y1 बनाने के बाद सिंप्लीफाई करना है। जो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी करेंगे उन सब में y2 वाला लेवल ही होगा। तो इन जनरल हमने क्या करना है कि y1 बनाने के बाद सिंप्लीफाई करना है। कई सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि y पे भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़े, पर इन जनरल y1 बनाने के बाद सिंप्लीफाई करना है, याद रखना है इस टॉपिक में। तो दिस इज द ओनली स्किल। हमने ये बनाया, अब करते हैं डिफ्रेंशिएट। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करा तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1, फिर y1 का डेरिवेटिव y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस अब y1 स्क्वायर को लिखा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, ये बराबर आ गया 0 के। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। और जैसे ही हमने ये बनाया, क्या हमें समझ में आता है, हमारा आंसर बन गया। अब देखो इस पूरी टर्म में से 2y1 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है 0 के साथ। 2y1 काट दो, हमें क्या मिल गया y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस y1 इंटू एक्स, ये बराबर है 0 के। और नोटिस करो वही हमने प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 बराबर है 0 के। डायरेक्ट आंसर आएगा। जितने भी सवाल इस टॉपिक के करेंगे सारे बेस्ड ही अपॉन प्री सिंप्लीफिकेशन है। इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता, किसी मर्जी बुक का कोई मर्जी क्वेश्चन। करना क्या है, y1 को बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। पर सिंप्लीफाई करते समय हमने सोचना क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में टर्म है उड़ाओ, उसको हटाओ, न्यूमरेटर में ले आओ। अगर कोई स्क्वायर रूट या कोई ऑकवर्ड सी पावर है, कोई भी अगर रेडिकल पावर है तो उसको हटाने की करो। जैसे ही उसके बाद डिफ्रेंशिएट करोगे, एग्जैक्टली एग्जामिनर के माइंड में वही ही एक्सप्रेशन बनी है, वहीं से उसने ये टर्म बनाई। तो वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दिस सिंपल लॉजिक। याद रखना, y1 बनाने के बाद सिंप्लीफाई करना। तो अब जो भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जैक्टली ये है, एग्जैक्टली ये है, कोई और काम नहीं करना। तो चलो अब लाइन से क्वेश्चंस राइट करने शुरू करो। अब ये पहला क्वेश्चन अपने आप करो। अब ये इजीली होना चाहिए था। y हमें गिवन था sin इनवर्स x, बिना कंफ्यूज हुए हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx क्या आ गया √1 - x स्क्वायर। अब हमने अपना पैटर्न रिकॉल करा, स्क्वायर रूट है हटाना है और साथ में 1 - x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में ले आओ। तो हमारी टर्म बन गई 1 - x स्क्वायर। मतलब हमें क्या मिल गया था कि y1 बराबर है 1/√1 - x स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, y1 स्क्वायर आ गया 1/1 - x स्क्वायर, फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 - x स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बराबर है 1 के। तो जैसे ही हमने ये नीट सी एक्सप्रेशन बना ली, बिल्कुल नीट टर्म बना ली, अब डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 इंटू 1 - x स्क्वायर, प्लस फिर y1 स्क्वायर को लिखा और 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x बराबर 0 के। डन, क्वेश्चन खत्म। डायरेक्टली 2y1 कॉमन आके कैंसिल हो गया उधर 0 के साथ। क्या मिला हमें, y2 इंटू 1 - x स्क्वायर माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना है। 1 - x स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली हम एग्जामिनर के माइंड में घुस गए, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया हम उनके माइंड में घुस गए कि उन्होंने क्या सोच के ये टर्म बनाई। तो एग्जैक्टली उसमें ये पैटर्न पकड़ना है। इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा किसी भी बुक का। अब ये नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग। हमें टर्म गिवन थी y बराबर x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m। उसको एक बार बिल्कुल डायरेक्टली डिफरेंशिएट करा, पहले पावर को करा, फिर इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें पता है कि इसमें x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर फिर से आ जाएगा, तो इसकी पावर अब क्या बन जाएगी m। तो अब इसमें ना एक पॉइंट पीछे मिस हो गया, उसको ध्यान में रखना।
कि यहाँ तक जब सिंप्लीफिकेशन में ही याद रखना कि अगर y1 बनाने के बाद, हम इन क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, y1 बनाने के बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो y1 बनाने के बाद सिंप्लीफाई करते समय रूट, स्क्वायर रूट है हटाओ, डिनोमिनेटर है हटाओ, साथ में वहाँ अगर y बनता है तो बनाओ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखा कि यहाँ पे y फिर से क्रिएट हो रहा था, अगर हो रहा है तो उसको बनाओ, वो बहुत काम की बात है। ये मेरी टर्म क्या बन गई, m इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, डिनोमिनेटर हटाना है, तो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को उधर ले गए और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली। अब बनी हमारी बात, जैसे ही हमने ये टर्म बना दी, अब इसका डेरिवेटिव करने पे डायरेक्टली वही बनेगा जो एग्जामिनर ने बोला है कि बनाओ। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट। इधर क्या लग गया, यूवी रूल, वो आ गया 2y1 y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x, और इधर क्या बन गया, m स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y1। तो 2y1 पूरी टर्म में से कॉमन आके कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 बराबर है m स्क्वायर y के। उसको इधर ले आओ तो माइनस m स्क्वायर y। तो एग्जैक्टली यही हमें बोला गया था कि प्रूव कर दो। तो इन क्वेश्चंस में नोटिस करो कि जो पैटर्न इन्वॉल्व है इट इज सो सिंपल। स्कूल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और हमारा 2 मिनट में खत्म होना चाहिए, तो इट इज सो सिंपल। ऑब्जेक्टिव में भी बिल्कुल इसी बात को बेस बना के क्वेश्चंस बने हुए हैं, पर एक्चुअली जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो नोटिस करो, वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज नॉट डिफरेंशिएशन, वो तो बीच में आने वाला बस एक प्रोसेस है, पर जो मेन टास्क जो हमने करा डिस्कस, दैट इज अगेन सिंप्लीफिकेशन। तो अगर इन क्वेश्चंस में भी नोटिस करो तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्री सिंप्लीफाई कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले y1 की स्टेज पे। अब नेक्स्ट करो। अब इसको भी कैसे मर्जी शुरू कर लेते, बस राइट तरीके से हैंडल करना था। x हमें गिवन था, tan ऑफ ये एक्सप्रेशन है, तो पहले थोड़ा इस टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन शुरू में थोड़ी स्मूथ बने। अगर इसको उधर ले जाएं तो tan इनवर्स x, a को भी मल्टीप्लाई कर दें तो a tan इनवर्स x, तो log y हमें मिल गया कि a इंटू tan इनवर्स x है। log y बराबर आ गया सिंपली a इंटू tan इनवर्स x के। अब बिल्कुल एक सिंपल सा पैटर्न बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू y1, ये बराबर है a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है, यहाँ से हमें मिल गया कि y1 बराबर है ay और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये डिनोमिनेटर है, इसको हटाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर है ay के। अब सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, डायरेक्टली अपना आंसर आएगा। क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू y1 इज इक्वल टू a इंटू y1। तो डायरेक्टली हमारी टर्म वही बन गई जो हमें बोली गई थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, इसको इधर ले आए तो प्लस 2x माइनस a इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी कोई स्किल नहीं था, और इस पैटर्न को बार बार नोटिस करो कि इन सारे क्वेश्चंस में काम क्या है, y1 बनाने के बाद सिंप्लीफाई करना। अगर ये बात हमें सही समझ में आ गई तो हमें दिखता है कि कोई ट्रिक ही नहीं इस टॉपिक में, पर इसी बात को हमने 100% एक्यूरेसी पे लाना है। अब नेक्स्ट करते हैं। एग्जैक्टली सेम पैटर्न और सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग। y हमें गिवन था कि e की पावर m इंटू साइन इनवर्स x है। तो अब ये देखे हमें कहा कि ये प्रूव करो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपली एक बार डिफरेंशिएट कर दो पहले। e की पावर m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, e वाली टर्म का एज इट इज। m साइन इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करते तो वो आता m इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो ये बननी चाहिए थी टर्म। अपनी कॉपी में नोटिस करो कि ये m मिस तो नहीं करा। ये बनाने के बाद अब हमारा रूल क्या कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो अब e की पावर m साइन इनवर्स x बाहर लिखा हुआ है, वो तो y है। y1 बनाने के बाद अगर वहाँ y बनता हो तो बनाओ, तो हमने बना दिया। वो क्या बन गया, my अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा रूल क्या कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब स्क्वायर रूट हटाओ, डिनोमिनेटर हटाओ। तो अब इसकी अगर स्क्वायरिंग कर दें तो हमें मिल जाता y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल काम करा, सिंपली स्क्वायरिंग करी, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ गया m स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ये है जो मेन जो गोल्डन रूल है। ये बनाते ही हमें क्लियर, अब डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। अब इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या बन जाता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, ये बराबर आ गया m स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ m स्क्वायर इंटू 2y इंटू y1। सिंपल सी एक्सप्रेशन हमने बना दी। तो ये टर्म जैसी हमने बनाई, अब हमें दिखता है कि 2y1 पूरी टर्म में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी और 2y1 वहाँ भी।
तो मेरी टर्म बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई, एम स्क्वायर इंटू वाई। और नोटिस करो कि यही बोला था ऊपर प्रूव करने को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इन क्वेश्चंस में मैजिक ही ये है कि अगर हमें राइट तरीके से इसकी हैंडलिंग आ जाए, जो कि बच्चे मिस कर जाते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को कभी गलत कर ही नहीं सकते, अपने आप ही हमारा फ्लो में ही राइट आंसर आएगा। क्योंकि हमने क्या करा कि y1 बनाने के बाद एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी बनाई जिससे कि एग्जामिनर ने ये टर्म बनाई है। तो बिल्कुल हमने एग्जामिनर के माइंड को राइट पकड़ लिया। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, तो बोर्ड्स में भी आने हमारे गारंटेड राइट होने चाहिए विद इन 2-3 मिनट्स। इट इज़ सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल एक सिंपल से लॉजिक पे एक स्ट्रैटेजी बनाई। नेक्स्ट क्लास में इसी स्ट्रैटेजी को पूरी क्लास में अप्लाई करेंगे विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अब जो काम की बात है वो क्या कि एग्जैक्टली इस पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में रखना। अगर ये बात ऐसे समझ में आ जाए तो इस बात के पता होने के बाद मेरा कोई क्वेश्चन नहीं गलत होता। अगर मैं एग्जैक्टली ऐसे सोचता हूँ तो हम सब ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट को पकड़ना है कि कोई भी सवाल आएगा तो हम उसको ऐसे बोलेंगे, फिर इस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो सकते। तो चलो, जो आज बस बात करी इसको रिकॉल करना, नेक्स्ट पूरी क्लास में इसको अप्लाई करना।